जब रोड पर चिल्लम चिल्ली मची हुई थी तो माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री साहब ट्विटर पर इस बात की दुहाई दे रहे थे कि भूमिहारों को भाजपा ने बहुत ज्यादा इज्जत दिया है। जब पूरे बिहार के छात्र एक साथ रो रहे थे तब हमारे माननीय राज्यसभा सांसद को ब्राह्मण और भूमिहार का समीकरण दिख रहा था जो चुनाव में शायद उनसे छूट रहा था। जब बीपीएससी का पेपर लीक हो गया था, कई छात्र बेतहाशा चिल्ला रहे थे, जब उनको भविष्य उनका अंधेरे में दिख रहा था, तब हमारे माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री साहब को लग रहा था कि भाजपा का कैडर वोट कैसे छिटक जाएगा। आज हम सुशील मोदी जी के निर्लज्जता का उदाहरण आपके सामने पेश करेंगे और आपको याद दिलाएंगे कि जो व्यक्ति दशकों तक बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ हो, वो व्यक्ति कल रात को जब सारे बच्चे रो रहे थे, इस बात का मातम पसरा हुआ था कि तैयारियों के बावजूद परीक्षा रद्द हो गई। भाई साहब भूमिहार ब्राह्मण के बारे में ट्वीट किए जा रहे थे। सुशील मोदी जी ने रात भर ट्वीट किया है और बताया है कि कैसे भाजपा ने भूमिहार ब्राह्मणों को राजनीति में जगह दी है। राज्यसभा सांसद साहब को एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें बीपीएससी के परीक्षा के बारे में लिखना चाहिए। उन्हें यह बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि कई छात्रों का जीवन बर्बाद होने के कगार पर है और वो घटिया जातिवाद की राजनीति करने में लगे हुए हैं। वैसे उनको फर्क पड़ेगा भी कैसे? बिहार के मुख्यमंत्री साहब को तो रात के 8 बजे मालूम चला कि पेपर लीक हो गया था। ये हमारी बदनसीबी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सुशील मोदी जी कम से कम 10 लोगों का रिसर्च टीम बैठाए होंगे, तब उन्होंने यह आंकड़ा निकाला होगा कि कितने लोगों को भाजपा ने टिकट दिया है। उन्होंने आईटी सेल रखा होगा जिन्होंने पता किया होगा कि कौन से साल में भाजपा ने कितने भूमिहारों को टिकट दिया। लेकिन सुशील मोदी जी ने एक भी आईटी सेल का बंदा इस काम के लिए नहीं रखा है जो इस बात का पता लगाए कि आखिर बीपीएससी का पेपर कौन लीक कर दिया। अरे बंदा को तो छोड़ दीजिए, आईटी सेल भी छोड़ दीजिए, मोदी साहब ने एक ट्वीट करना भी जरूरी नहीं समझा। ये वही मोदी साहब हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये बिहार वापस आ जाएं। बिल्कुल मत आइएगा सर, बिहार को आप जैसे सड़े हुए नेताओं की जरूरत नहीं है। आप उस वक्त भूमिहार ब्राह्मण कर रहे थे जब इस राज्य का सारा लड़का सड़क पर था। आप उस वक्त वोटों की गिनती को समझा रहे थे जब करोड़ों लड़कों का जीवन स्टेक पर लगा हुआ था। आप उस वक्त भाजपा का वोट जिताने में लगे हुए थे जब हजारों छात्र रो रहे थे कि पेपर कैसे लीक हो गया और परीक्षा कैसे रद्द हो गया। सुशील मोदी जी ने कल रात बहुत मेहनत किया। ऐसा लगा कि किसी भाजपा के शीर्ष नेता ने कहा हो कि अगर भूमिहार वोट कट गया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। एक तरफ ट्विटर पर बीपीएससी ट्रेंड कर रहा था तो दूसरी तरफ सुशील मोदी जी इस बात का आंकड़ा गिन रहे थे कि उनकी पार्टी ने भूमिहार और ब्राह्मण को कितना इज्जत दिया है। जानते हैं सुशील जी बिहार क्यों बर्बाद है? आप जैसे नेताओं के चलते बर्बाद है जिन्होंने कभी अपने छात्रों को इज्जत नहीं दी। बिहार आप जैसे राज्यसभा सांसद के चलते बर्बाद है जो बिहार के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन बिहार के बच्चों की चिंता उनको बिल्कुल नहीं है। और अभी उनको कुछ होगा तो वो कहेंगे कि लालू यादव का दौर याद कर लीजिए। अरे मोदी जी, आपको 1 मिनट के लिए भी ख्याल नहीं आया उन लड़कों का जो सड़कों पर खड़े होकर ये कह रहे थे कि हम 1000 किलोमीटर से एग्जाम देने आए हैं। आपको बिल्कुल महसूस नहीं हुआ उनका दर्द जो ये कह रहे थे कि पूरा तैयारी बेकार चला गया। कैसे आप भूमिहार ब्राह्मण के बारे में उस वक्त लिख सकते हैं जब पूरा राज्य इस बात की चर्चा कर रहा था कि आपकी सरकार इतनी निकम्मी है कि बीपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है। वैसे सुशील मोदी जी का ये कांड कोई नया नहीं है। आपको हम याद दिलाना चाहते हैं बिहार का बाढ़, जब हाफ पैंट पहनकर सुशील मोदी जी सड़कों पर खड़े थे और उसी वक्त नीतीश जी ने कहा था कि हथिया है तो बरसबे करेगा। हथिया जब बरस गया तो सुशील मोदी जी भाग गए, उनके घर में पानी घुस गया था और आज जब सड़क पर विद्यार्थी खड़ा होकर रो रहा था तब सुशील मोदी जी वोट का गिनती कर रहे थे क्योंकि अगले साल चुनाव आने वाला है। सुशील मोदी जी से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पटना विश्वविद्यालय के दिनों में जब आप राजनीति कर रहे थे सर, और जिस बिहार ने आपको सराखों पर बिठा के रखा था, सालों तक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को आपने सुशोभित किया, उस बिहार के साथ आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी लोग आकर चिल्लाएंगे कि फलाना पत्रकार जातिवादी करता है। अरे हुजूर, आप लोगों ने बिहार के लोगों के अंदर जात का कीड़ा भरा है और अगर नहीं भरा होता तो आप कल रात में फेसबुक और ट्विटर पर ये लिखते कि कैसे बिहार को बर्बाद होते हुए आप देख रहे हैं। लेकिन आपने ये लिखा
कि भूमिहार और ब्राह्मण के वोटों को कैसे एकत्रित किया जाए। आपने ये लिखा कि भाजपा ने कैसे भूमिहार और ब्राह्मण को सदियों से इज्जत दिया है, लेकिन आपने उन छात्रों का दर्द क्यों नहीं बताया जो 2000 का किराया लेकर परीक्षा देने तो गए लेकिन परीक्षा रद्द हो गया। आपको पता है उसमें से कितने छात्र कर्ज लेकर एग्जाम देने गए होंगे। आपको पता है कि वो छात्र किस परिस्थिति में नौकरी करना चाहते हैं। आपको पता है उनके बाप के आर्थिक स्थिति के बारे में। ये सब कुछ आपको पता नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना पता है कि आपका वोट आपको कैसे मिल जाए। आपको सिर्फ इतना पता है कि राजनीति में कैसे जातिवाद का जहर घुल जाए और आप हमेशा सत्ता के शीर्ष पर बने रहे। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपने अपने ट्विटर पर बीपीएससी के छात्रों के बारे में लिखा होता। आप वहां लिखकर पूछते सवाल अपने उस दुलरुआ नीतीश बाबू से कि ये सब कैसे हो गया, क्यों नहीं किया आपने ऐसा, और अगर नहीं किया तो क्या हम लोग ये मान लें कि आप बिहार के नेता नहीं हैं, और अगर नहीं किया आप तो क्या हम लोग इस बात को स्वीकार कर लें कि आप जैसा नेता हमको नहीं चाहिए, और अगर आपने नहीं किया तो क्या हम मान लें कि लालू यादव आपसे अच्छे थे। छोड़िए हुजूर, आप सब लोग एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं जिनका मकसद सिर्फ जनता का खून चूसना है। उनसे मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद।